नमस्कार दोस्तों। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप मोरल एंड मोटिवेशन कहानी सुनना पसंद करते हैं तो आप मेरे दूसरे चैनल एम्पावर द लाइफ पर आ सकते हैं। आपका वहाँ स्वागत है। द गोल्डन स्टोरीज में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं जयशंकर प्रसाद की लिखी कहानी प्रणय चिन्ह। क्या अब वे दिन लौट आवेंगे? वे आशा भरी संध्याएं, वे उत्साह भरा हृदय जो किसी के संकेत पर शरीर से अलग होकर उछलने को प्रस्तुत हो जाता था। क्या हो गया? जहाँ तक दृष्टि दौड़ती है जंगलों की हरियाली, उनसे कुछ बोलने की इच्छा होती है, उत्तर पाने की उत्कंठा होती है। वे हिलकर रह जाते हैं। उजली धूप जल जलाती हुई नाचती निकल जाती है। नक्षत्र चुपचाप देखते रहते हैं। चांदनी मुस्कुराकर घूंघट खींच लेती है। कोई बोलने वाला नहीं। मेरे साथ दो बातें कर लेने की जैसे सबने शपथ ले ली है। रात खुलकर रोती भी नहीं, चुपचाप ओस के आंसू गिराकर चल देती है। तुम्हारे निष्फल प्रेम से निराश होकर बड़ी इच्छा हुई थी मैं किसी से संबंध ना रखकर सचमुच अकेला हो जाऊं। इसलिए जनसंसर्ग से दूर इस झरने के किनारे आकर बैठ गया, परंतु अकेला ही ना आ सका। तुम्हारी चिंता बीच बीच में बाधा डालकर मन को खींचने लगती। इसलिए फिर किसी से बोलने की, लेन देन की, कहने सुनने की कामना बलवती हो गई। परंतु कोई ना कुछ कहता है और ना सुनता है। क्या सचमुच हम संसार से निर्वासित हैं, अछूत हैं? विश्व का यह नीरव तिरस्कार आस्य है। मैं उसे हिलाऊंगा, उसे झकझोर कर उत्तर देने के लिए बाध्य करूंगा। कहते कहते एकांतवासी गुफा के बाहर निकल पड़ा। सामने झरना था, उसके पार पथरीली भूमि। वह उधर न जाकर झरने के किनारे किनारे चल पड़ा। बराबर चलने लगा जैसे समय चलता है। सोता आगे बढ़ते बढ़ते छोटा होता गया, क्षीण फिर क्रमशः, और क्षीण होकर मरुभूमि में जाकर विलीन हो गया। अब उसके सामने सिकता समुद्र, चारों ओर धू धू करती हुई बालू से मिली समीर की उत्काल तरंगे। वह खड़ा हो गया। एक बार चारों ओर आंखें फिराकर देखना चाहा, पर कुछ नहीं, केवल बालू के थपेड़े। साहस करके पथिक आगे बढ़ने लगा। दृष्टि काम नहीं देती थी, हाथ पैर अवसन थे, फिर भी चलता गया। विरल छाया वाले खजूर कुंज तक पहुंचते पहुंचते वह गिर पड़ा। ना जाने कब तक अचेत पड़ा रहा। एक पथिक पथ भूलकर वहां विश्राम कर रहा था। उसने जल के छींटे दिए। एकांतवासी चैतन्य हुआ। देखा, एक मनुष्य उसकी सेवा कर रहा है। नाम पूछने पर मालूम हुआ, सेवक। तुम कहाँ जाओगे? उसने पूछा। संसार से घबराकर एकांत में जा रहा हूं। और मैं एकांत से घबराकर संसार में जाना चाहता हूं। क्या एकांत में कुछ सुख नहीं मिला? सब सुख था, एक दुख, पर वे बड़ा भयानक दुख था। अपने सुख को मैं किसी से प्रकट नहीं कर सकता था। इससे बड़ा कष्ट था। मैं उस दुख का अनुभव करूंगा। प्रार्थना करता हूं उसमें ना पड़ो। तब क्या करूं? लौट चलो, हम लोग बातें करते हुए जीवन बिता देंगे। नहीं, तुम अपनी बातों में विष उगलोगे। अच्छा, जैसी तुम्हारी इच्छा। दोनों विश्राम करने लगे। शीतल पवन ने सुला दिया। गहरी नींद लेने लगे। एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। सेवक ने पूछा, आप तो इधर से आ रहे हैं, कैसा पथ है? निर्जन मरुभूमि। तब तो मैं ना जाऊंगा, नगर की ओर लौट जाऊंगा। तुम भी चलोगे? नहीं नहीं, इस खजूर कुंज को छोड़कर मैं नहीं जाऊंगा। तुमसे बोलचाल कर लेने पर और लोगों से मिलने की इच्छा जाती रही। जी भर गया। अच्छा, तो अब मैं जाता हूँ। कोई काम हो
तो बताओ, कर दूंगा। मेरा कोई काम नहीं। सोच लो। नहीं, वह तुमसे ना होगा। देखूंगा, संभव है हो जाए। लूनी नदी के उस पार रामनगर के जमींदार की एक सुंदर कन्या है, उससे कोई संदेश कह सकोगे? चेष्टा करूंगा। क्या कहना होगा? 30 बरस से तुम्हारा जो प्रेमी निर्वासित है, वे खजूर कुंज में विश्राम कर रहा है। तुमसे एक चिन्ह पाने की प्रत्याशा में ठहरा है। अब की बार वे अज्ञात विदेश में जाएगा, फिर लौटने की आशा नहीं है। सेवक ने कहा, अच्छा, जाता हूं, परंतु ऐसा ना हो कि तुम यहां से चले जाओ, वह मुझे झूठा समझे। नहीं, मैं यहीं प्रतीक्षा करूंगा। सेवक चला गया। खजूर के पत्तों से झोपड़ी बनाकर एकांतवासी फिर रहने लगा। उसको बड़ी इच्छा होती कि कोई भूला भटका पाथिक आ जाता तो खजूर और मीठे जल से उसका आतिथ्य करके एक बार गृहस्थ बन जाता, परंतु कठोर अदृष्टि लिपि उसके भाग्य में एकांतवास ज्वलंत अक्षरों में लिखा था। कभी कभी पवन के झोंके से खजूर के पत्ते खड़खड़ा जाते, वह चौंक उठता। उसकी अवस्था पर वह क्षीणकाय श्रोत रोगी के समान हंस देता। चांदनी में दूर तक मरुभूमि सादी चित्रपटी सी दिखाई देती। माँ भूखी थी, बुढ़िया झोपड़ी में दाने ढूंढ रही थी। उस पार नदी के कगारे पर दोनों की धुंधली प्रतिकीर्ति दिखाई दे रही थी। पश्चिम में क्षितिज में नीचे अस्त होता हुआ सूर्य बादलों पर अपना रंग फेंक रहा था। बादल नीचे जल पर छाया दान कर रहा था। नदी में धूप छां बिछी थी। सेवक डोंगी लिए इधर यात्री की आशा में बालू के रूखे तट से लगा बैठा था। उसके केवल माँ थी, वह युवक था। स्वामी कन्या से वह किसी प्रेमी का संदेश कह रहा था। राजा जमींदार को संदेह हुआ, वे क्रुद्ध हुए, बिगड़ गए, परंतु कन्या के अनुरोध से उसके प्राण बच गए। तब से वे डोंगी चलाकर अपना पेट पालता था। तमिश्रा आ रही थी। निर्जन प्रदेश नीरव था। लहरियों का कलकल बंद था। उसकी दोनों आंखें प्रतीक्षा की दूती थीं। कोई आ रहा है। और भी ठहर जाऊं? नहीं नहीं, लौट चलूं। डांडे डोगी से जल में गिरा दिए। छप शब्द हुआ। उसे सिकता तट पर भी पद शब्द की भ्रांति हुई। रुककर देखने लगा। माँ जी, उस पार चलोगे? एक कोमल कंठ, वंशी की झनकार। चलूंगा क्यों नहीं, उधर ही तो मेरा घर है, मुझे लौटकर जाना है। मुझे भी आवश्यक कार्य है। मेरा प्रियतम उस पार बैठा है, उससे मिलना है, जल्द से चलो। ये कहकर एक रमणी आकर बैठ गई। डोंगी हल्की हो गई, जैसे चलने के लिए नाचने लगी हो। सेवक संध्या के गहरे प्रकाश में उसे आंखें गड़ाकर देखना चाहता था। रमणी खिलखिलाकर हंस पड़ी, बोली, सेवक, तुम मुझे देखते रहोगे कि कहना आरंभ करोगे? मैं देखता चलूंगा, खेता चलूंगा। बिन देखे भी कोई खे सकता है? अच्छा अच्छा, वही सही है। देखो पर खेते भी चलो। मेरा प्रिय कहीं लौट ना जाए, कहीं लौट ना जाए, शीघ्रता करो। रमणी की उत्कंठा उसके उभरते हुए वक्षस्थल में श्वास बनकर फूल रही थी। सेवक डांडे चलाने लगा। 2-4 नक्षत्र नील गगन से झांक रहे थे। अवरुद्ध समीर नदी की शीतल चादर पर खुलकर लौटने लगा। सेवक तल्लीन होकर खे रहा था। रमणी ने पूछा, सेवक, तुम्हारा और कौन है? कोई नहीं, केवल माँ है। नाव किनारे पहुंच गई। रमणी उतरकर खड़ी हो गई, बोली, तुमने बड़े ठीक समय से पहुंचाया, परंतु मेरे पास क्या है जो तुम्हें पुरस्कार दूं? वह चुपचाप उसका मुंह देखने लगा। रमणी बोली, मेरा जीवन धन जा रहा है। एक बार उसे अंतिम भेंट करने आई हूं। एक अंगूठी उसे अपना चिन्ह देने के लिए आई हूं, और कुछ नहीं। परंतु तुमने इस अंतिम मिलन में बड़ी सहायता की है। तुम्ही ने उसका संदेश पहुंचाया। तुम्हें कुछ दिए बिना हमारा मिलन असफल होगा।
इसलिए ये चिन्ह अंगूठी तुम ही ले लो। सेवक ने अंगूठी लेते हुए पूछा, और तुम अपने प्रियतम को क्या चिन्ह दोगी? अपने को स्वयं दे दूंगी, लौटना व्यर्थ है। अच्छा, धन्यवाद। रमणी तीर वेग से चली गई। वह हक्का बक्का खड़ा रह गया। आकाश के हृदय में तारा चमकता था, उसके हाथ में अंगूठी का रत्न। उससे तारे का मिलान करते करते झोपड़ी में पहुंचा। माँ भूखी थी, इसे बेचना होगा, यही चिंता थी। माँ ने जाते ही कहा, कब से भोजन बनाकर बैठी हूँ, तू आया नहीं। बड़ी अच्छी मछली मिली थी, वे जल्द खा ले। वह प्रसन्न हो गया। एकांतवासी बैठा हुआ खजूर इकट्ठा कर रहा था। अभी प्रभात का कोमल सूर्य खगोल में बहुत ऊंचा नहीं था। एक सुनहली किरण सी रमणी सामने आ गई। आत्मविस्मृत होकर एकांतवासी देखने लगा। स्वागत अतिथि, स्वागत। आओ आओ बैठो। रमणी ने आतिथ्य स्वीकार किया। बोली, मुझे पहचानते हो? तुम्हें ना पहचानूंगा प्रियतमे। अनंत पथ का पाथ्य कोई प्रणय चिन्ह ले आई हो तो मुझे दे दो, इसीलिए ठहरा हूं। लौट चलो, इस भीषण एकांत से तुम्हारा मन नहीं भरा? कहाँ चलूंगा? तुम्हारे साथ जीवन व्यतीत करने का साधन नहीं, करने भी ना पाऊंगा। लौट कर क्या करूंगा? मुझे केवल चिन्ह दे दो, उसी से मन बहलाऊंगा। मैं उसे पुरस्कार स्वरूप दे आई हूं। उसे पाने के लिए तो लूनी तट तक चलना होगा। तो चलूंगा। यात्रा की तैयारी हुई। दोनों लौट चले। सेवक जब संध्या को डोंगी लेकर लौटता है तब उसके हृदय में उस रमणी की सुध आ जाती है। वे अंगूठी निकालकर देखता और प्रतीक्षा करता कि रमणी लौटे तो उसे दे दूं। उसे विश्वास था कभी तो वे आवेगी। डोंगी नीचे बंधी थी। वे झोपड़ी से निकलकर चला ही था कि सामने रमणी आती दिखाई पड़ी। साथ में एक पुरुष था। ना जाने क्यों वे डोंगी पर जा बैठा। दोनों तीर पर आकर खड़े हो गए। रमणी ने पूछा, मुझे पहचानते हो? अच्छी तरह। मैंने तुम्हें कुछ पुरस्कार दिया था, वह मेरा प्रणय चिन्ह था। मेरा प्रिय मुझे नहीं लेगा, उसी चिन्ह को लेगा। इसीलिए तुमसे विनती करती हूं कि उसे दे दो। यह अन्याय है, मेरी मजूरी मुझसे न छीनो। मैं भीख मांगती हूं, मैं दरिद्र हूं, देने में असमर्थ हूं। निरुपाय होकर रमणी ने एकांतवासी की ओर देखा। उसने कहा, तुमने तो उसे लौटा देने के लिए ही रख छोड़ा है। वह देखो, तुम्हारी उंगली में चमक रहा है, क्यों नहीं दे देते? मैं समझ गया, इसका मूल्य परिश्रम से अधिक है। तो चलो, अब की दोनों की सेवा करके इसका मूल्य पूरा कर दूं। परंतु दया करके इसे मेरे ही पास रहने दो। जिन्हें विदेश जाना है उनको नौका की यात्रा बड़ी सुखद होती है। कहकर एक बार उसने झोपड़ी की ओर देखा। बुढ़िया मर चुकी थी। खाली झोपड़ी की ओर से उसने मुंह फिरा लिया। डांडे जल में गिरा दिए। रमणी ने कहा, चलो, यात्रा तो करनी ही है, बैठ जाएं। एकांतवासी हंस पड़ा। दोनों नाव पर बैठ गए। नाव धारा में बहने लगी। रमणी ने हंसकर पूछा, केवल देखोगे या खेओगे भी? नाव स्वयं बहेगी, मैं केवल देखूंगा ही। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ और कल फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ।